बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12वीं के आरोह पुस्तक के गद्य खंड में जो पहला पाठ है भक्तिन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भक्तिन पाठ हिंदी की प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है और कई अर्थों में देखें तो ये संस्मरण थोड़ा सा बाकी संस्मरणों से अलग है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी संस्मरण लिखे गए हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति पर लिखे गए हैं, या तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत अमीर आदमी है, कोई बहुत बड़ा नेता है। लेकिन ये पाठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये किसी बड़े व्यक्ति के जीवन पर नहीं लिखा गया है। महादेवी वर्मा ने ये संस्मरण अपनी नौकरानी पर लिखा है, जो बहुत ही सामान्य महिला है। उसमें वो सारे गुण दोष हैं जो एक सामान्य गांव की महिला में होते हैं, जिसके साथ बहुत सारा अन्याय होता है। लेकिन इस सबके बावजूद दो चीज़ें हैं जो भक्तिन को महत्वपूर्ण बनाती है। एक तो जैसा इस पाठ में ही लिखा है महादेवी वर्मा जी ने कि सेवक धर्म में हनुमान से भी प्रतिस्पर्धा करने वाली, ये पहला गुण है भक्तिन का, कि वो जो उसकी अपने मालिक के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा, और दूसरा भक्तिन के अंदर जिजीविषा, जो संघर्ष करने की क्षमता है, जो समाज से, समाज की कुरीतियों से जो लड़ने की क्षमता है भक्तिन की, वो ये दो विशेषताएं ऐसी हैं जो भक्तिन को महत्वपूर्ण बनाती है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पाठ के बारे में, और उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो महादेवी वर्मा जहाँ से इस पाठ की शुरुआत करती हैं, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे सामने उपस्थित हुई। अब केवल इन 3 लाइनों में आप देखेंगे तो ये 3 लाइनें भक्तिन के पूरे चरित्र को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। शरीर सामान्य है, लेकिन दृढ़ संकल्प और आँखों में समझदारी, ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो शायद आप भक्तिन को समझ सकते हैं। आगे इस पाठ में जो भक्तिन की शिक्षा दीक्षा है, आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भक्तिन बिल्कुल अनपढ़ देहाती महिला है। और इससे आप एक चीज़ और जान सकते हैं कि समझदारी का किताबी शिक्षा से कोई बहुत संबंध नहीं होता है। जब कोई भी भक्तिन से ये पूछता है कि आप महादेवी वर्मा के साथ कब से रह रही हैं, तो वो अपनी भाषा में उत्तर देती है कि यही कोई 50 सालों से मैं साथ हूँ। अब महादेवी वर्मा कहती है कि अगर उसकी इस बात को सही मान लिया जाए तो उसकी उम्र 100 से अधिक हो जाएगी और लेखिका की उम्र 75 साल की हो जाएगी। लेकिन इसका निहितार्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि भक्तिन लेखिका और अपने संबंधों को बहुत कम करके कभी नहीं देखना चाहती। अब इस पाठ में आप देखेंगे कि 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट बनेगा भक्तिन का वो जीवन जो लेखिका से मिलने से पहले उसने जिया, और दूसरा पार्ट वो बनेगा जो लेखिका से मिलने के बाद उसने व्यतीत किया। और ये दोनों पार्ट जब आप पढ़ेंगे एक साथ मिला करके तो आप पाएंगे कि भक्तिन के जीवन की विशेषता बताने के साथ ही साथ ये पाठ उस समय के तत्कालीन समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी, इसको भी बहुत बारीकी से हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अब भक्तिन की स्थिति ये है, हम लोग जानते हैं आज 21वीं शताब्दी में भी लड़के और लड़कियों को लेकर के हमारा समाज जो है वो कितना अधिक भेदभाव करता है। तो भक्तिन
के साथ दिक्कत ये थी कि भक्तिन अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। उसकी माँ बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह किया था। जो दूसरी माँ आई उसको हमेशा ये लगता था कि कहीं भक्तिन का पिता अपनी सारी ज़मीन जायदाद उसके नाम न लिख दे, इसलिए उसने जल्दी से केवल 5 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी करा दी जाती है। तो पहली जो बात उस समय के समाज की आती है, बाल विवाह। आप इसको कहीं नोट करते जाएं। उसके बाद भक्तिन अपने ससुराल जाती है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर वही माँ, उसको लगता है कि अगर भक्तिन जल्दी से आ जाएगी तो अपने पिता की संपत्ति पर हिस्सा जमा लेगी, इसलिए उसने उसके पिता की बीमारी की सूचना भक्तिन तक नहीं भेजा। उसे सूचना तब दी गई जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। भक्तिन ससुराल में रहती है, यहाँ भी उसके साथ अन्याय होता है। अन्याय इसलिए होता है क्योंकि भक्तिन केवल पुत्रियों को जन्म देती है, पुत्र को जन्म नहीं देती है। अब उस समय के समाज में लड़के और लड़की के प्रति समाज का जो दुराग्रह है वो भक्तिन को संघर्ष करने पर मजबूर करता है। उसकी जेठानियाँ जो उससे कम काम करती हैं, जो रूप रंग में उससे कमज़ोर हैं, लेकिन परिवार में उनको केवल इसलिए इज्जत दी जाती है क्योंकि उनको लड़के पैदा हुए। भक्तिन जो सबसे सुंदर है, सबसे मेहनती है, उसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि उसने लड़की पैदा किया है। वो घर में सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन खाना उसको और उसकी लड़कियों को वही मिलता है जो बचा खुचा होता है। तो ये दूसरी चीज़ आपको जो नोट करनी चाहिए वो ये है कि उस समय के समाज में लड़के और लड़कियों को लेकर के कितना अंतर किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भक्तिन के अंदर का जो संघर्ष है वो भक्तिन को बड़ा बनाता है। उस जमाने में जब किसी महिला को परिवार में अपनी बात रखने की भी इजाज़त नहीं थी, भक्तिन अपने परिवार में विद्रोह करती है, अपने पति और अपनी बेटियों को लेकर के अलग होती है और अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अपनी खेती बाड़ी को खूब चमकाती है और सबसे अधिक समृद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ भी भक्तिन का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। बहुत कम उम्र में, 30-32 साल की उम्र में 3 बेटियों की माँ भक्तिन का पति जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब एक अकेली महिला, विधवा महिला जिसकी केवल बेटियां हों, उसका जीवन कितना मुश्किल होता है इस समाज में, ये आप इस पाठ को पढ़ करके पता कर सकते हैं। सारे लोगों की नज़र भक्तिन पर के ज़मीन पर है। वो किसी न किसी तरह से भक्तिन की ज़मीन को हथिया लेना चाहते हैं और इसी षड्यंत्र में वो भक्तिन की बड़ी लड़की का विवाह धोखे से कह सकते हैं, ज़बरदस्ती कह सकते हैं, उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए उसका विवाह एक ऐसे लड़के से करा दिया जाता है जो निहायत ही आवारा और बदतमीज़ किस्म का लड़का है। धीरे धीरे भक्तिन की जो सारी समृद्धि थी वो ख़त्म होती चली जाती है। उसको गांव के महाजन से कर्ज लेना पड़ता है और एक दिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाती है, महाजन उसको दंड के लिए दिन भर धूप में खड़ा कर देता है। भक्तिन के स्वाभिमान को ठेस लगती है और वो नौकरी करने के लिए इलाहाबाद चली जाती है, जहां उसकी भेंट महादेवी वर्मा से होती है। अब यहाँ से भक्तिन के जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये दूसरा हिस्सा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भक्तिन आई तो है नौकर बनकर महादेवी वर्मा के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सेवा भाव से, अपने परिश्रम से महादेवी वर्मा के परिवार में
ऐसी हैसियत बना लेती है कि स्वयं लेखिका भी उसकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। भक्तिन गांव की महिला है और आप जानते हैं कि गांव के लोग धर्म और परंपराओं से कितने बंधे होते हैं। भक्तिन भी इससे अलग नहीं है। जब वो चौके में जाती है तो क्या मजाल है घर का कोई भी व्यक्ति उस चौके में प्रवेश कर जाए। वो पानी छिड़क करके प्रवेश करती है, हर महीने अपने बाल मुड़वा लेती है। और मज़े की बात ये देखिए, वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पाती जितना अच्छा खाना खाने की आदत है महादेवी वर्मा यानी लेखिका को। लेकिन जब भी लेखिका कोई ऑब्जेक्शन करती हैं, कोई आपत्ति करती है, तो एक मालिक की तरह कहती है कि अब इससे बढ़िया खाना थोड़ी खाया जा सकता है। मैंने अपने गांव में इतने इतने लोगों को इतना बढ़िया भोजन बना के खिलाया, कभी किसी ने मेरी शिकायत नहीं की, आप मेरी शिकायत कर रही हैं। और इसका प्रभाव ये होता था कि भक्तिन के जो गुण थे उसके कारण लेखिका धीरे धीरे उसके अनुसार जीवन जीने को आदी हो गई। तो ये पहला ऐसा अवसर है, आप देखेंगे आमतौर पर नौकर को मालिक की तरह रहना, मालिक के अनुसार रहना पड़ता है। ये शायद पहली ऐसी घटना है जहां मालिक नौकर के हिसाब से रहने के लिए विवश होती है। शास्त्र के बारे में भी महादेवी वर्मा कहती हैं कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ गांव में जो तमाम परंपराएं हैं वो सुनी सुनाई बातों पर चलती हैं। आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि इस किताब में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, जबकि हकीकत ये होता है कि कोई उस शास्त्र को पढ़ा नहीं होता है। इसी तरह भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपने बाल मुड़वा लेती है। जब लेखिका उससे पूछती है कि ऐसा क्यों करती हो, तो वो कहती है तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। लेखिका हंसती हुई कहती है ये किस शास्त्र में लिखा है, वो कुछ नहीं बताती, लेकिन कहती है यही धर्म है और इसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। अब आगे के पाठ में लेखिका उसके सेवा भाव के बारे में बताती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका सेवा भाव इतना प्रबल है कि आधी रात तक बैठ करके लेखिका जब भी कुछ लिखती पढ़ती रहती हैं, वो नींद भरी आँखों के साथ वहीं बैठे बैठे ऊँघती रहती है। जैसे ही थोड़ी खटपट होती है वो तत्काल चैतन्य होकर के जाग जाती है। और किताब पढ़ना नहीं आता, लेकिन लेखिका जब इशारों से बताती हैं कि लाल वाली किताब चाहिए, पीली वाली किताब चाहिए, वो उठा करके अपने मालकिन के साथ रख देती है। उसे बड़ा दुख भी होता है कि उसकी मालकिन अकेले काम करती है। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा गर्ल्स कॉलेज की वार्डन थी, तो वो जब लड़कियां आती हैं घूमने के लिए तो भक्तिन उनको पकड़ करके कहती है तुम लोग ऐसे ही घूमती रहती हो, ये नहीं कि मालकिन के काम में थोड़ी सी हाथ बटाएं। भक्तिन को ये नहीं पता है कि ये जो लिखने पढ़ने का काम है इसमें कोई हाथ नहीं बटा सकता, फिर भी वो कहती है। महादेवी वर्मा ने स्पष्ट लिखा है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मालिक जब चाहे नौकर को हटा सकता है। लेकिन धीरे धीरे महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं इतना विवश हो गई थी, या आप इसको कहिए कि भक्तिन की सेवा में इतना बंध गई थी कि वो चाह करके भी महादेवी वर्मा को हटा नहीं महादेवी वर्मा अपनी उस नौकरानी को हटा नहीं सकती। अब भक्तिन के साथ दिक्कत ये है कि भक्तिन डरपोक बहुत है, पुलिस से बहुत डरती है, लेकिन वो अपने मालकिन से इतना लगाव है उसका कि जब हॉस्टल की लड़कियां ये चिढ़ाती हैं कि अब तो आपकी मालकिन जेल जाएंगी, तो वो अपने कपड़े भी रखने लगती है झोले में। जब लेखिका पूछती हैं कि आप कपड़े क्यों रख रही हैं, तो वो कहती है अब जेल जाना पड़ेगा तो तुम अकेले थोड़ी जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ये भक्तिन की विशेषता है। जो जीवन भर पुलिस से डरती है वो अपने मालकिन के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध
की आशंका होने लगती है। लोग शहर छोड़ करके गांव में जाने लगते हैं। भक्तिन बार बार महादेवी वर्मा से कहती है कि आप मेरे गांव चलिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। जाहिर है महादेवी वर्मा नहीं जाना चाहती हैं। वो कहती हैं, अंत में बहाने के लिए वो कहती हैं कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोचिए, जो इतनी कंजूस है वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई ला करके महादेवी वर्मा के सामने रख देती है और कहती है ये पैसा लीजिए और इससे आप मेरे गांव चलिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो ये भक्तिन का अपना सेवा भाव है। वो पैसे के लिए कंजूस भी है, लेकिन अपने मालकिन के लिए अपनी सारी संपत्ति को कुर्बान कर देने की ताकत भी उसके अंदर है। आज जब बहुत पढ़े लिखे लोग भी अपने किसी मित्र के लिए, किसी परिचित के लिए 1 रुपए का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे में भक्तिन का ये त्याग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा सा ये पूरे पाठ के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। आप इसको और बेहतर ढंग से पढ़ लें। एक बार जब आप इस पाठ को पढ़ लेंगे तो शायद आपको अधिक समझ में आएगा। अब इसके जो प्रश्न हैं इस पर मैं जल्दी से चर्चा कर देता हूं। पहला प्रश्न यह है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? अब आपको एक बात मैं बताना भूल गया, भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मी। अब आमतौर पर देखिए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने नाम के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने जो हमारा नाम रखा है, हम उससे बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भक्तिन ये महसूस करती है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो उसके लक्ष्मी के नाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए वो अपना असली नाम किसी को नहीं बताती है। ये जो भक्तिन नाम है ये भक्तिन को लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया था। अगला प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो जाहिर है, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टेलीविज़न में कि जो आज के समाज में भी आप देखेंगे कि जो दहेज के लिए हत्याएं होती हैं, जो महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि उस महिला की जेठानी, उस महिला की सास, उसकी देवरानी, ननद कहीं न कहीं इसमें से शामिल होते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या हमारे समाज ने किसी भी स्त्री को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी इच्छा से अपना पति चुन सके? आज थोड़ी स्थिति जरूर बदली है, लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये स्वतंत्रता मिल गई है। तो जब आज़ादी के पहले ये पाठ लिखा जा रहा था, उस समय तो जाहिर है कि स्थिति और भी खतरनाक थी। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, और जिसको भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं तत्काल आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत मैं आपको इस पाठ को समझा पाने में सफल रहा होऊंगा, लेकिन ये पाठ आपको और बेहतर तभी समझ में आएगा जब आप ये वीडियो सुनने से पहले इस पाठ को एक बार खुद पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, अपना खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।